नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बताने वाला हूँ कि नवरात्रि में बहुत सारे लोग जो है खुद साधना करना चाहते हैं और इस चीज़ को कैसे आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये नवरात्रि जो होती है वो माता रानी का एक बहुत बड़ा जो है दिवस है। और इस समय में जो है कोई भी अगर साधना करते हो आप, सिर्फ 7 दिनों में आप सिद्धि कर सकते हो। लेकिन इसमें जो है गुरु दीक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी काम नहीं होता है, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और कोई इंसान अगर दीक्षा नहीं लिया है तो दीक्षा लीजिए, क्योंकि अगर दीक्षा नहीं लेते हैं तो जो है साधना में भी दिक्कत आएगा और आपकी सिद्धि सफल नहीं होगी। और जो लोग दीक्षित हैं उनके बारे में बताओ, क्योंकि पिछले साल जो है दिवाली में हम लोग 100 लोगों को दीक्षा दिए थे। तो जिन लोग दीक्षा लिए हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप जो है अच्छी साधना करें, योगिनी साधना करें, यक्षिणी साधना करें, ठीक है। फिर लक्ष्मी जी की साधना कर सकते हैं, फिर जो है गणपति जी की कर सकते हैं। तो पॉजिटिव शक्तियों की साधना करें तो सही रहता है। अगर बात करें योगिनी साधना की, तो योगिनी साधना जो है वो बहुत ही कठिन होता है। इस कम समय में साधना करना बहुत ही आसान है अगर नवरात्रि में करते हो तो। जितनी मैंने योगिनी साधना डाला हुआ है एक एक करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और बात रही यक्ष की साधना, जो लोग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। हाँ, मंत्रों के लिए आप मुझे क्योंकि देखो 10 दिन है हाथ में, अभी वो भी नहीं है क्योंकि डेट जो है आ ही गया है। शायद ही 2-4 दिन बचा हुआ है नवरात्रि में। तो जो भी लोग करना चाहते हैं, ठीक है, तो जल्दी जो है फोकस करिए साधना में और विधि विधान को हमसे ले सकते हैं, लेके आप शुरू करिए साधना, ठीक है। और जो लोग नवरात्रि में नहीं कर पाते हैं वो लोगों के लिए दिवाली है। दिवाली में भी बहुत अच्छी साधनाएं होती है और उस समय जो है आप बहुत सारी तरीके से इजीली शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि सिर्फ मंत्रों की साधना करना है तो मंत्रों की साधना भी कर सकते हैं, जैसे सिर्फ वशीकरण साधना, किसी को शैतानी वशीकरण सिद्धि करना है, किसी को मयंक के वशीकरण जो है वो चाहिए होगा, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग चाहते हैं खुद करना। देखो उसमें क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, वशीकरण क्षेत्र में तरीका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मैं जो तरीका आजमाता हूँ वो पावरफुल है। और जब कोई चीज़ पावरफुल होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब थोड़ा कठिन होता है। अब कठिन जब होता है तब नियम ज़्यादा होता है, नियम ज़्यादा है इसलिए कठिन है वो, ठीक है। और जब वो थोड़ा टफ है तो उसमें गलती अगर हुई तो अंजाम बहुत बुरा होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं उस सब चीज़ों को सिखाने से पहले 10 बार सोचता हूँ, और जिसको भी सिखाता हूँ पूर्ण गाइडेंस में सिखाता हूँ, क्योंकि उसमें या तो इंसान काम पूरा कर लेता है या फिर खुद का हानि होता है। उसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ असर ही नहीं दिखा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जितने भी लोगों का काम हुआ है एक एक करके उन लोगों का भी फीडबैक आएगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है। सबका तो मैं ऑडियो नहीं ला पाऊँगा, लेकिन हाँ उनसे जो डिस्कशन हुआ, उनसे जो बातचीत हुआ वो मैं लाऊँगा आपके सामने। और बाकी जो है आप लोग भी खुद सीख सकते हैं, लेकिन दृढ़ इच्छा होना चाहिए और इतना दिमाग में होना चाहिए कि ये सब चीज़ें सीखने के लिए जो है नियम का पालन ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई इंसान कि नॉन वेज नहीं खा सकते हैं, कुछ दिन के लिए छोड़ नहीं सकते हैं, तो फिर ना ही करे तो अच्छा है। या फिर वो जो अगर साधना भी सीखना चाहे तो भी इस नियमों का पालन करना ज़रूरी है। इसके बिना जो है बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है साधना करने से, क्योंकि साधना में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब हम इंसान को मतलब किसी के लिए भी सिद्धि करते हैं। जैसे हम लोग से ट्रांसफ़र देते हैं, ट्रांसफ़र में भी क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें किसी और के लिए सिद्धि करनी पड़ती है। अब जब ये सिद्धि चलता है, ठीक है, तो ये सिद्धि जो 11 दिन की चली या फिर 7 दिन की चली, तो उसमें हमें और जिस इंसान के लिए हम वो सिद्धि कर रहे हैं उनको भी वो नियम मानना चाहिए, ठीक है। अगर हम मान लिए और उन्होंने ना माने तो फिर इसका गलत प्रभाव होता है, ठीक है। सिद्धि तो होगी नहीं लेकिन उल्टा गलत प्रभाव होगा। लेकिन अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें उसको नियम मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2-3 दिन लगता है जो सिद्धि ट्रांसफ़र का, तो उस टाइम में उसको नियम मानने की ज़रूरत है। तो ये कुछ बातें हैं जो साधना में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और नवरात्रि में इसी का ध्यान रखा जाता है, और बाकी दूसरे समय में भी ध्यान रखा जाता है। और बात रही ट्रांसफ़र की, देखो ट्रांसफ़र अभी बहुत ही कम देता हूँ, लेकिन जिसको भी ज़रूरत है उसी को दी जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि आके ले सकते हैं, देखो आके ही दिया जाता है, इतने इसको ध्यान रखिए। हम लोग बुला के ही ले देते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बिना जो है बुक किए ऐसे ही आके किसी को भी बुला ले, तो फिर तो भर जाएगा सब। 100-200 लोग रेडी है,
आके रेडी है। क्योंकि देखो शक्ति मिलने के बाद तो अगर हम अपनी पॉकेट से सामान ले लेंगे तो फिर कोई भी लेगा, हाँ। और ऐसे सिद्धि होती भी नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ कि जो मैंने पढ़ाई किया कॉलेज में, मैं डिग्री लिया और डिग्री मैं आपको आपके नाम पे दे दूँ तो आप हमेशा कोई भी ले लेगा। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँ और आप उस चीज़ को पढ़ के डिग्री लो तो बहुत ही कम लोग आएगा। तो वैसे ही अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो मुझे अपना पारिश्रमिक देना पड़ेगा जो सामग्री का है। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं जो लोग ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, या तो आपको खुद करना है, खुद मेरे साथ रह के साधना करना है, ठीक है, वो आश्रम होने के बाद हो पाएगा। और एक तरीका है जो मैं करूँगा सिद्धि, लेकिन आपकी तरफ से सिद्धि करने की ज़रूरत नहीं, आपकी तरफ से शुल्क देना है जो सामान का है, ठीक है। और उसके बाद जब वो चीज़ रेडी हो जाएगा आपको बुलाया जाएगा, उसके पहले नहीं बुलाया जाएगा। आप इस चीज़ के जो लोग राज़ी है तो वो करें, जिन लोगों को ठीक नहीं लगता कि ना इसमें कुछ गलती है तो मत करें, खुद करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको हमारी तरफ से कोई भी प्रेशराइज़ नहीं किया जा रहा है। इसी में ही बहुत सारे लोग रेडी हो जाते हैं, 100-200 लोग लाइन पे लगे हैं। तो जो लोग नहीं चाहिए तो ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें वैसे ही जो है छांटना पड़ता है, ठीक है। तो यही बात है। और विशेष दिन में करते हैं तो आप ही का ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि शक्ति बहुत अच्छे तरीके से सिद्ध हो पाती है, ऊर्जा भी रहती है और आपको काम जो है ईजिली हो जाती है। और आने वाले वीडियोस में मैं ये भी दिखाऊंगा कि शक्तियों से काम लाइव लेने का, ठीक है। तो यही था आज के लिए, अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।